गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से बाजार दर्शन का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से बाजार का जादू काम करता है। जब मन खाली रहता है और जेब भरा होता है तो उस समय बाजार का जादू का असर बहुत ज़्यादा होता है, परंतु मन खाली हो और जेब खाली हो तब भी बाजार का जादू चलता है और उस समय वह जादू आपको कुंठित करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, अपराध प्रवृत्ति बनाता है। कहते हैं लेखक कि जब हम बाजार जाएं तो बाजार का जादू कैसे काम नहीं करेगा वह भी बताते हैं कि मन भरा होना चाहिए। मन भरा होना चाहिए मतलब कि हम बाजार जाते समय यह निश्चित करके जाएं कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कितना लेना है, और उसी हिसाब से पैसा लेकर के भी जाएं तो आपके ऊपर बाजार का जादू नहीं चलेगा और आप बाजार को कृतार्थता प्रदान करेंगे, बाजार को उपकृत करेंगे। बाजार भी आपसे उपकृत होगा, आपको भी उसका उपकार होगा, क्योंकि हम बाजार जाते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और अगर हम बाजार गए और हमारी आवश्यकता की सामान नहीं मिली तो बाजार भी अपने आप को अपमानित होगा कि छी, लानत है मुझे, मैं व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हूँ लेकिन मैं उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके अपने घर जमा कर लिए जिनके पास पैसा अधिक था, मन खाली था और उस सामान की आवश्यकता भी नहीं थी। तो मन खाली नहीं होना चाहिए बाजार जाते समय। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। मन बंद होने का मतलब शून्य हो जाना, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। अगर मन शून्य हो गया तो हम ईश्वर हो जाएंगे। वह भाव सिर्फ ईश्वर के अंदर है। शेष सब अपूर्ण है, सिर्फ ईश्वर ही पूर्ण है। शून्य होने का मतलब पूर्ण, और जब तक हम यहाँ हैं पूर्ण नहीं हो सकते। अगर पूर्ण हो गए तो हम आगे नए आविष्कार नहीं कर सकते हैं, नए सोच नहीं बना सकते हैं, तो इस जगत का, इस संसार का विकास नहीं हो सकता है, वृद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए मन शून्य नहीं होना चाहिए। मन में कुछ न कुछ इच्छाएं हमेशा जरूर उठती रहनी चाहिए, तभी आप कुछ नया कर गुजरने के बारे में सोचेंगे। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधस्तप्तः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। जो लोग कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। और तप साधना करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, वह भी झूठ है, झूठी तप साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ भी उनकी इच्छा है। वो तप साधना कर रहे हैं तो मुक्ति की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है। बगैर इच्छा के कुछ हो नहीं सकता, ये जानिए। बगैर इच्छा के कुछ नहीं किया जा सकता। जो कहता है कि हमारे पास, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं है, हम तप साधना करेंगे, तो तप साधना किस भाव से करेंगे? वहाँ भी यही इच्छा है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, मुक्ति प्रदान हो। और झूठ। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। जो तप
त्याग तपस्या की राह है वो बड़ा कठिन है। रेगिस्तान को जाती होगी मतलब अत्यंत कठिन है, मुहावरा है। और मोक्ष की राह वह नहीं है। मोक्ष की राह है नहीं कि हम बहुत कठिनाइयों को पार करके आग में चल करके जाए तो हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। ईश्वर ऐसा कभी नहीं कहता है। ना तो हमें किसी भी वस्तु का अत्यंत त्याग करना चाहिए और ना ही उसमें लिप्त रहना चाहिए। वैसे तप की राह रेगिस्तान की हो जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाट देखकर यानी स्थान बांध देख करके मन को बंद कर रखना ये जड़ता है, मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। लोभ का ये मतलब नहीं है कि हम लोभ पर जीत लिए हैं। ये नहीं कि हम हर वस्तु को बस नकारते चले जाएं तो इससे हम लोभ को जीत लें। सिर्फ मन में नकार पैदा कर देना ही त्याग नहीं है। अरे हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, हम इस संसार में आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, उसको भी पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और वह पूरा तभी होगा जब हमारे मन में नकार न हो। हम सब कुछ नकारते ही चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या? यह तो लोभ की ही जीत होती है और आदमी की हार होती है। जब हम नकार देंगे तो ये नहीं कि हमारी जीत हो गई, ये लोभ की जीत हो गई। यानी मन में वहाँ नकार न हो। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? भाई हम बाजार जाए कुछ नहीं देखेंगे, आँख बंद कर जाए तो गिर जाएंगे। आँख फोड़ लिए, अब हम चलो कुछ देखेंगे नहीं। यह भगवान ने आँख दिया है संसार की सुंदरता को देखने के लिए, और हम आँख फोड़ करके लोभ मोह माया से बचना चाहें तो यह किस काम का भाई है? क्या ऐसे लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। एकदम हम जिद पड़ रहे होंगे, नहीं हम देखेंगे ही नहीं, आँख फोड़ लेंगे भले लेकिन हम देखेंगे नहीं। ये जिद है, शायद हठ है, योग नहीं है। यहाँ सिर्फ जिद है, योग इसको नहीं कहते हैं। योग साधना तप लोग करते हैं जगत कल्याण के लिए। जगत कल्याण के लिए योग साधना तप तपस्या किया जाता है, स्व कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। इससे मन कृष भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। कृष काला, मन में एकदम अंधकार हो जाए, अब कुछ रहे न, पर पीला और आसक्त जैसे विद्वान का ज्ञान उसमें नहीं रह पाता है। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। हम जब ऐसे करते हैं तो वह मन क्या होता है, हम उसको व्यापक करना चाहते हैं तो वो संकीर्ण हो जाता है, और हमको उच्च करना चाहते हैं वो क्षुद्र हो जाता है, निम्न हो जाता है।
इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अगर मन पूर्ण हो जाए तो हम परमात्मा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, समझ लीजिए। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चाह है, उसीलिए हम दिन रात कुछ न कुछ नया करने की सोच रहे हैं। ये पृथ्वी चल रही है, यह जगत चल रहा है, और जिस दिन पूर्ण हो जाएगा ना, वह उस दिन सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। भाई हम अपूर्ण हैं, हमें किसी चीज़ की लालसा है, इच्छा है, तो हम उसके लिए तर्क वितर्क करते हैं, सोच बढ़ाते हैं अपनी, तो हम वह प्राप्त करते हैं। अगर रहे ही ना तो हमें मिलेगा ही नहीं, हम सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं तो निष्क्रिय हो जाएंगे, हम कुछ करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो जब कुछ करेंगे नहीं तो संसार का विकास नहीं होगा, लोगों का हित नहीं होगा। सच्चा कर्म सदा अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। बलात् यानी जबरदस्ती, हम हर काम करें लेकिन जबरदस्ती मन पे अपने रोक न लगाएं। हमारा मन कर रहा है कि हम रसगुल्ला खा लें, लेकिन हम जबरदस्ती कर, नहीं रसगुल्ला खाने का हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा रसगुल्ला खाने का मन नहीं कर रहा है, ये गलत है। इससे आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे, इससे विकास नहीं होगा। रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है आपका, तो अब उसके लिए आप प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि कैसे हम रसगुल्ला खाएं, कैसे वो हमें मिलेगा, इसके लिए सोचेंगे। धन अर्जन करने की सोचेंगे, वहाँ तक पहुँचने की सोचेंगे, तो आप कुछ न कुछ करेंगे। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न दो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मन पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हठात नहीं, जबरदस्ती बलपूर्वक कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जो है संपूर्ण नहीं है, अखिल का अंग है। अखिल ईश्वर, वह ईश्वर नहीं है, संपूर्ण नहीं है, और ईश्वर ही संपूर्ण होता है। वह संपूर्ण नहीं है, बल्कि संपूर्ण का एक अंश है, ईश्वर का एक अंश है, तो अंश पूर्ण नहीं हो सकता। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। रोज चूरन बेचते हैं, लेकिन 6 आने का जैसे चूरन बिक जाए, वो सारा चूरन फ्री में दे देते थे। चाहते तो वो बहुत कमा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी आवश्यकता भर कमाया। चूरन उनका आसपास सरनाम था, यानी कि मशहूर था, पूरा मशहूर हो चुका था, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुड़ पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। ये भी फेमस हो चुके हैं। उसके लिए चूरन बनाने के लिए, चूरन उनका इतना लोकप्रिय हो चुका है कि हाथों हाथ बिक जाता है। अगर उसको वो बिजनेस बना लेते अपना, तो वह चूरन
बिजनेस में भी खूब कामयाब होते, आज उनके पास खूब पैसा भी होता है, शोहरत भी होता है, लेकिन नहीं, इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। जैसे निकले नहीं घर से कि तुरंत बिक गया। घर पे भी नहीं किसी को देते थे, घर से बाहर वो अपना खुमचा लेकर के जाते थे, फेरी लगाते थे, फेरी लगा के बेचते थे, और लोग इंतजार करते थे, जैसे ही निकलते थे 6 आने का बिक गया। अब लोग जानते थे कि 6 आने के बाद ये किसी को 1 पैसा का भी चूरन नहीं देंगे, जो बचता था वो बच्चों में फ्री में बांट देते थे। बधे वक्त पर अब हाथों हाथ बिक जाता, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। ये नहीं कोई आया 6 आने का अकेले खरीद के लेकर आया चला गया, नहीं, या कोई व्यापारी आया कि भाई 4 आने का हमें दे दो, नहीं, वो 1-1 पैसे का ही देंगे। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते, पेशगी एडवांस, पेशगी मीन्स होता है एडवांस ऑर्डर किसी का नहीं लेते कि भाई चूम भगत जी चलो आज बिक गया, ये हमारा पैसा ले लीजिए, कल हमको दीजिए। नहीं, कल आप आइए समय से, रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। एडवांस भी नहीं लेते किसी से। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का श्रेय देने के उत्सुक रहते। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी उन्हें नहीं देखा गया। डेली कभी नहीं लापरवाही कि चूरन में का स्वाद बिगड़ जाए या बैलेंस संतुलन बिगड़ जाए, कि नमक अधिक हो जाए या नमक कम हो जाए या कोई चीज़ कम हो जाए, नहीं। और कभी वो बीमार भी नहीं होते, क्योंकि मन में बहुत लालच नहीं है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। कहते औरों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन भगत जी को देख करके मैं जान जाता हूँ, उनको देखा हूँ कि इनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता है। अगर बाजार का जादू इनके ऊपर चलता तो ये छाने नहीं 6 रुपया भी इनका बिक जाता, लेकिन नहीं बेचते। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा कि बाजार का जादू उन पर नहीं चलता है तो बाजार नहीं जाते। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचेगा। यह समझिए कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। ये चूरन वाले की बहुत बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चूरन वाले में अपनी विशेषता ये नहीं बता रहे हैं, ये उनकी सत्यता को बता रहे हैं। न जाने वो बेचारा पढ़ा लिखा भी है या नहीं है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। उसे बहुत बड़ी बात मालूम भी नहीं होगी, हम आप जितना ज़्यादा बात जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। नाचीज महत्वहीन, छोटा, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अपदार्थ
महत्वहीन व्यक्ति को वह दुर्लभ शक्ति प्रधान है जो हम लोग पढ़े लिखे विद्वान होकर के भी उस शक्ति से वंचित हैं। जी, उस शक्ति से हम वंचित हैं। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है, उनके ऊपर बाजार का जादू प्रहार नहीं कर पाता है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार जाते हैं, वैसे ही सब दुकानें लगी हैं, लेकिन उनका मन अडिग है कि हमें क्या लेना है, वो घर से निश्चित कर गए हैं, और कहाँ लेना है, कहाँ मिलेगा, वो भी निश्चित करके गए हैं। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। लोग पैसा लेकर के आते हैं, भगत जी ये रखिए, हमको कल दे दीजिएगा, 6 आने का नहीं 6 रुपये का दे दीजिए, लेकिन नहीं, वह नहीं देते। चाहते तो बिजनेस कर लेते, पर नहीं। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। भगत जी पैसे पर दया नहीं दिखाते, पैसे पर दया नहीं दिखाते मतलब कि पैसे पर निर्दयता। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। जिस पैसे को बड़ा घमंड है कि मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, वह पैसा भी भगत के आगे अपनी शक्ति को चला नहीं पाता है, जादू को चला नहीं पाता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? वह शक्ति कुंठित होकर के लज्जित हो जाती है कि हम इनके आगे नतमस्तक हैं, इनको हम लालायित नहीं कर पाए। चलिए अब अगला भाग अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।